आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम ना आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से कम नहीं हो सका है। लियाकत मार्केट के इलाके में भी बिजली 12 घंटे तक जाने लगी है। मॉडल कॉलोनी, सचल, सादी टाउन में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बात करेंगे, अक्सा शायद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महमूदाबाद KP2 के इलाके में मौजूद हूँ। तपती गर्मी, तिल मिलाती धूप में इलाका मकीनों को बिजली की फरहमी नहीं की जा रही है। बिलों की भरमार है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग जो है वो जारी है। यहाँ पर ख़वातीन और मर्द हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस हमें देखते जो है वो यहाँ पर इस चीज़ की अपील करने आए हैं कि किसी तरह हम इनकी जो दरख्वास्त है वो के इलेक्ट्रिक तक पहुँचा सकें कि बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है उसको कम कर दिया जाए। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग हुई? सुबह जाती 6 बजे, 9 बजे आती है, उसके बाद फिर 11 बजे जाती है, अब आएगी 1:30 बजे, फिर 3 बजे जाएगी, फिर 4:30 जाएगी, रात को जाएगी 9 बजे, 11 बजे। मतलब इसी तरह आँख मचोली चलती रहती है? जी हाँ। तो बिल कितना आ रहा है फिर? बिल बहुत आ रहे हैं, अल्लाह दी। कितना आ रहा है? वो बेटे को ही पता है मेरे को। और गुजारा हो रहा है? बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है? बेटा क्या करें, बाहर गली में निकल के बैठ जाते हैं बच्चों को लेके। इस तरह से बच्चों की तालीम। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। अक्सा शाहिद हमें रिपोर्ट कर रही हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के साथ मौजूद हैं। वहाँ के शहरी दुहाइयाँ दे रहे हैं कि भारी भरकम बिल आते हैं। मौजूद हैं आयमा, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं और कितने घंटे से इनकी बिजली नहीं आ रही? आयमा खान हमारे साथ मौजूद होंगी, मलीर से हमें अपडेट करेंगी कि इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम ना आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रहना मामूल बन गया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से कम ना हो सका। लियाकत मार्केट के इलाके में बिजली 12 घंटे तक जाने लगी है। मॉडल कॉलोनी, सचल, सादी टाउन में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। अपडेट करते चलें आपको कि इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम ना आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटों से कम ना हो सका। लियाकत मार्केट के इलाके में बिजली 12 घंटे तक जाने लगी है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, एहतजाज की तरफ लोग जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 12 घंटों से भी ये बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, तजावुज़ कर गया है। 12 से 13 घंटे, 14 घंटे के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए हैं। सुई गैस नहीं आती है, पानी नहीं आता है। जब बिजली नहीं आएगी तो पानी भी नहीं आ सकता है, मोटरें नहीं चलेंगी। अस्पतालों में भी मसले मसाइल हो रहे हैं, घरेलू मसले मसाइल हो रहे हैं, महंगाई की नई लहर है, लेकिन लोग परेशान होकर रह गए हैं। कहते हैं इतने भारी भरकम बिल हम अदा करते हैं, लेकिन हमें जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं आ रही है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा, क्या क्या मुश्किलात हैं लोगों को? लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बच्चे बदतर होता जा रहा है। शहर कायद जिसे पहले जो है वो रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब लोड शेडिंग के बायस जो है ये शहर जो है वो अंधेरों में डूब चुका है। ना दिन के औकात में बिजली होती है, ना ही जो है वो रात के औकात में बिजली होती है, जिसके बायस जो है इलाका मकीनों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस जो है लोगों के कारोबार भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं, कारोबार करना भी जो है वो अब मुश्किल हो गया है। गर्मी भी शहर कायद में शदीद पड़ रही है, जिसके बायस जो है वो जो घरेलू खवातीन होती हैं उनको भी जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके लियाकत मार्केट में। यहाँ पे भी जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो तवील से तवील तरीन होता चला गया है। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो इस इलाके में मामूल बन चुकी है। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या वजूहात हैं आपके यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है और कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? भाई तकरीबन लोड शेडिंग यहाँ 9 से 10 घंटे तो इनकी रूटीन की है। इसके अलावा ड्यू टू मेंटेनेंस के हवाले से भी बंद कर देते हैं और शटडाउन का भी नाम से बंद कर देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फेज भी बंद कर देते हैं, जिससे हम सफ़र करते हैं। अब देखो, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि इन्होंने 11 यूनिट का बिल भेजा है 802 रुपये का, तकरीबन ये 88 रुपये का पड़ रहा है। इसमें
मैंने जो बिजली इस्तेमाल की है ना, वो मैंने 11 यूनिट की है, लेकिन इसमें जो टैक्सेस लगाए हैं ना, तकरीबन उन्होंने 7 से 8 किस्म के टैक्स लगा दिए हैं। ये तो अगर हमें पूरी बिजली दें तो ये हमारा 11 यूनिट के बिल कम से कम ये 3000 का बना देंगे। ये कितना जुल्म है ये। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिल्स आप लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई कंप्लेन वगैरह करी आप लोगों ने? इतनी लाइट जा रही है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का ये मौके पे कि जिन इलाकों में बिल अदा नहीं किए जाते, सिर्फ उन इलाकों में बिजली की बंदिश जारी है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया, हमने शार फैसल ब्लाक किया, यहाँ के हमने IBG सेंटर हैं, कस्टमर सेंटर, वहाँ ब्लाक किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ जो सादे हजरात हैं उनमें आपस में खुद इत्तेफाक नहीं है, वो एक नेश पे नहीं है, जिसकी वजह से ये मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं और हम कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम अपनी फरियाद किसके पास लेके जाएं? हम मजबूर, हम ताजिर यहाँ वैसी माशी बदहाली का शिकार है, और ऊपर से ये बिजली के ये बिलों की वजह से हम और सारे हम मतलब फिर दुकानदार जो है ना, फिर वो चोरी की तरफ जाएगा और चोरी करवाने वाले आप ही लोग होंगे। जी बिल्कुल, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है और इनका ये कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद भी जो है वो बिजली की फराहमी मअतल है। सर आप बताइएगा किस तरह से घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं? लाइट नहीं होती, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो किस तरह से गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस वक्त हम दुकान पर भी चला रहे हैं और घर भी चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं, ये हमारा रब चला रहा है। और सीधी सी बात ये है कि दुकानें खोलकर सिर्फ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट कब आएगी, कस्टमर कब आएगा। सिर्फ ये इंतज़ार करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है। कस्टमर नहीं होता, सिर्फ बिल हाथों में आ जाते हैं कि ये जी 15,000 का बिल है, 16,000 का बिल है। किस्तें करवाने जाओ तो वहाँ पर जो स्टाफ बैठा हुआ है उसकी सैलरी 70 से 80-90 हज़ार रुपये है। उनकी जॉब सिर्फ ये है कि उनके पास हमारे हर सवाल का जवाब होगा, ना तो बिल कम होगा ना कंप्लेन पर कोई असर होगा। सिर्फ वो जो स्टाफ बैठा हुआ है उनके पास हमारे हर सवाल का जवाब होगा। उनको सैलरी इस बात की दी जा रही है जैसे आपने अभी कहा। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? इतने बिल्स आ रहे हैं तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या कहेंगे? देखें जी, दुनिया बहुत कुछ कह रही है लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। उनके कान पे बिल्कुल जूं नहीं रेंग रही। वो बस ये कह रहे हैं कि आप किसी तरह से लिख लो, जब लिख लोगे तो हम आप पे डंडे बरसा देंगे कि आप दहशतगर्द हो। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही कहना है कि बिजली की फराहमी जो है वो मअतल रहती है, जिसके बायस जो है वो कारोबार करना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। दुकानों पे जो है वो कस्टमर भी नहीं आते हैं क्योंकि बिजली नहीं होती है। साथ ही साथ जो है वो घरेलू ज़िंदगी भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है। सर आप हमें बताइएगा कितने बिल्स आ रहे हैं आप लोगों के और किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बिल की ये बात है कि बिल में टैक्सेस इतने लगे हुए हैं और पेट्रोल इतना महंगा। मैं रक्षा चलाता हूँ तो रक्षे की कमाई आजकल ऐसी हो गई है, बिल्कुल ही सवारियाँ नहीं है, क्योंकि लाजमी बात है नॉर्मल सवारी भी यही कहती है कि हम कहाँ से दें, हमारी तो तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। ये मसले मसाइल हैं सारे। टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने चाहिए। गवर्नमेंट करे टैक्सेस कम करे, अब हमको छूट दे, पेट्रोल पे कमी करे, पेट्रोल पे फिर पैसे बढ़ा दिए, तो कहाँ से गुजारे होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा लाइट चली जाती है तो घर में किस तरह से गुजारा करते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो घर में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ सिस्टम ऐसा लगाया हुआ है कि जिससे चार्जर फैन वगैरह है, लाइट्स है, ये चला लेते हैं बस। वरना फिर बाहर बैठे होते हैं लोग ज़्यादातर, ये रातों में बाहर होते हैं। दिन में तो गुजारा हो जाता है, रात में बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि जिन इलाकों में बिल नहीं अदा किए जाते वहाँ पे जो है वो बिजली चोरों की वजह से जो है वो बिजली की बंदिश जारी है, तो आप लोग जो है वो बिल अदा कर रहे हैं? रही है, जो बिल अदा कर रहा है वो भी पिस रहा है, जो नहीं कर रहा है उनके साथ वो पिस रहा है, लाजमी बात है। हालांकि टैक्सेस में वो भी आना है, मगर बिल तो वो भी पे कर रहे हैं ना, मगर वो करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे डिफॉल्टर्स के बारे में जो बिजली चोरी करते हैं, और के इलेक्ट्रिक को क्या कहना चाहेंगे? उनके खिलाफ कार्रवाई करे के इलेक्ट्रिक अगर कर सकती है तो, वरना यह है कि आम आदमी का बुरा हाल हो रहा है इसमें। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही कहना है कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि बिजली की बंदिश के बायस जो है वो इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार हजरात भी जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। सर बताइएगा, आपका कारोबार है तो किस तरह से बिजली की बंदिश के बायस मुतासिर हो रहा है? बिजली होती नहीं है यहाँ पे, आए दिन अंधेरे में बैठे रहता है। बैटरी सिस्टम है, जनरेटर लगाते हैं, जनरेटर वालों का इशू इतना बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से जो है ना काम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है।
और काम बिल्कुल भी नहीं है। बिजली ने इतना बुरा हाल कर दिया कि लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल काम नहीं है, पूरी मार्केट अंधेरे में पड़ी हुई है, दिन हो या रात हो अंधेरा ही रहता है यहाँ पे। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, किसी किस्म का कोई हाल नहीं है यहाँ पे, कोई बुरा हाल है मार्केट का। अच्छा सर, ये बताइएगा दुकान की कितना बिल आता है आपकी? एक छोटी सी हम देख रहे हैं कि दुकान है, तो इसका बिल कितना आता है? पहले मेरी दुकान का बिल आ रहा था 1800 2000 रुपये का। इस पिछले महीने का बिल आया है 12000 रुपये का। पूरे 10,000 रुपये बढ़ाए इस महीने जो बिल आया है, 10,000 रुपये बढ़े। इतने टैक्सेस लगा दिए उन्होंने। जी बिल्कुल, इलाका मकीन जो है वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। साथ ही साथ जो है वो कारोबारी हजरात भी जो है वो परेशानी में मुब्तला है। इनका यही कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद जो है वो बिजली की फराहमी जो है इलाके में मअतल रहती है, जिसके बायस जो है वो लोगों का कारोबार भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है। साथ ही साथ जो है वो लोग जो है वो यहाँ पे शदीद नाला है इस बात से कि जो है बिजली होती नहीं है लेकिन बिल आ जाते हैं। जी आयमा खान, ये तो हम देख रहे हैं कि लोग परेशानी में मुब्तला हैं, कारोबार करना मुश्किल तरीन हो चुका है और घरेलू मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। बिजली चली जाती है और बच्चों को स्कूल भेजना और दीगर मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। ये बताएगा कि जहाँ पर आप मौजूद हैं ये हल्का किसका है और क्या उन्होंने कभी आकर दादरसी की है, पूछा है, शिकायत का अजाला किया है? जी बिल्कुल, ये मलीर का लियाकत टाउन एरिया है, लियाकत मार्केट का ये एरिया है और यहाँ पे जो है वो इलाका मकीनों का यही कहना है कि बिजली जो है वो होती नहीं, लेकिन जो है मुतअद्दिद बार जो है वो कंप्लेन की गई है, एहतजाज भी किए गए हैं, लेकिन जो है वो कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं की जाती है। जबकि इलाका मकीन जो है वो उनका यही कहना है कि काफ़ी बार जो है वो एहतजाज भी किया गया है। हम यहाँ पे इलाका मकीनों से भी बात करते हैं कि जो है क्या कहते हैं, सर बताइएगा, हमने ये सुना कि आप लोगों ने यहाँ पे काफ़ी बार कंप्लेंट्स करी है बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, तो कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है और कारोबार है नहीं, रोजगार है नहीं और बिल इतने आ रहे हैं 8,000, 10,000, 15,000, 14,000, 20,000, वही घरों के आ रहे हैं, वही यहाँ के आ रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, आदमी पागल हो गया है, लोग परेशान है और सोच रहे हैं क्या करें। अच्छा सर, ये बताइएगा यहाँ की यूसी में जाके आप लोगों ने कंप्लेन करी है? नहीं, यूसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो केसी बिल भेज रहे हैं, हम केसी में जाएंगे, यूसी का इसका क्या वास्ता, सही है ना। तो वो कहते हैं पीछे से टैक्स लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। अच्छा, जितने का बिल नहीं है उससे डबल टैक्स है, जितने का बिल नहीं है उससे डबल टैक्स है। तो इसके लिए अल्लाह ताला हमारे लीडरों को हिदायत दे, इनके दिल में रहम आ जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाए, यही मैं कहूँगा। जी बिल्कुल, इलाका मकीन यही कह रहे हैं कि मुतअद्दिद बार जो है वो के इलेक्ट्रिक से कंप्लेन की गई है, लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं की जाती इस हवाले से। और इलाका मकीनों का यही कहना है कि हुकूमत के और जो इंतज़ामिया है उनके दिल में रहम आ जाए ताकि जो है वो इनके इलाके में लोड शेडिंग का मसला जो है वो हल हो जाए। जी, मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद भी अजाला नहीं हो सका कि इलेक्ट्रिक को मुतअद्दिद बार शिकायत की गई हैं। शहरी आग बगोला हैं, गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं। आयमा खान अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की लेडी डॉक्टर 12 साल से गायब है। ये घोष मुलाजिमत तनख्वाह भी वसूल कर रही हैं, जिसका इंकशाफ NICH के मुलाजिम की जानिब से सेक्रेटरी सेहत को लिखे गए खत में हुआ है। मज़ीद जानते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए, महकमे सेहत में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की एक लेडी डॉक्टर हैं जो गुज़श्ता 12 बरस से गायब हैं। घोस्ट मुलाजिमा हैं ये। गायब इस तरह हैं कि इनकी तनख्वाह तो जारी होती है लेकिन इन्होंने एक दिन भी इदारे में ड्यूटी नहीं की। ये बच्चों का अस्पताल है। इसका एक 11 ग्रेड का मुलाजिम है ज़रियाब टिवाना। इन्होंने महकमा सेहत के सेक्रेटरी को और इसी इदारे के सरबराह को एक ख़त लिखा है जिसमें इन्होंने इंकशाफ किया है कि इमराना पल नामी जो खातून डॉक्टर है वो गुज़श्ता 12 बरस से इदारे में नहीं आ रही हैं। और ये डॉक्टर पहले सिविल अस्पताल में तैनात थी और सिविल अस्पताल में भी इनके ख़िलाफ़ एक तादीबी कार्रवाई हो रही थी, जिसके बाद असर व रसूख इस्तेमाल करके इन्होंने सिविल अस्पताल से अपना ट्रांसफ़र कराया NICH में। और NICH के जो साबिक डायरेक्टर थे जमाल रज़ा, 2009 में उन्होंने उनको मुकर्रर किया वहाँ पे NICH में। लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया तो तब्दील होती रही लेकिन ये बाअसर खातून डॉक्टर अस्पताल नहीं आई। अब 2009 से लेकर 2012 तक उसका जो रिकॉर्ड है
वो भी प्रोवाइड किया गया है ख़त के साथ, और उस रिकॉर्ड में भी बताया गया है कि ये अस्पताल में नहीं आ रही, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ये इंकशाफ हुआ है महकमा सेहत के एक मुलाजिम के ख़त में सेक्रेटरी सेहत को लिखे गए। अब देखना ये है कि महकमा सेहत की जानिब से इस मामले पे क्या कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यू कराची टाउन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। टाउन इंतज़ामिया ने महदूद इख्तियारात के बायस मुंतज़मीन जुलूस व महफिल से पेश की माजरत कर ली है। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। माह रबीउल की आमद है और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का आगाज़ शहर कायद में हो चुका है। ग़ुलामान रसूल जो है जोश व जज्बे से जो है दुरूद व सलाम की महफिल मुनक्किद कर रहे हैं और इस सिलसिले में इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक है। इसी सिलसिले में न्यू कराची टाउन में आज उलमा और जो दुरूद व सलाम की महफिल हैं उनके मुंतज़मीन का एक इजलास जो है वो तलब किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ तजावीज़ जो है और मुख्तलिफ़ शिकायात सामने आई हैं। इन मुंतज़मीन की जानिब से इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि इन मसाइल को हल किया जाए ताकि ये रूह परवर महफिल जो हैं वो सजाई जा सकें और जुलूस जो है वो पुरअमन अंदाज में जो है वो निकाला जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर साइम इमरान न्यू कराची के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, ट्रांजिशन पीरियड है और माली इख्तियारात इंतहाई महदूद हैं और हमने अभी देखा कि मुतालबात जो हैं वो बेपनाह ज़्यादा हैं, क्या हिकमत अमली मुरतब की आपने? देखें, आज का मकसद ये था मीटिंग का कि सारी हमें प्रॉब्लम्स का पॉइंट डाउन हो जाए, इंडिकेशन हो जाए सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। वो हमने कर ली है और सबसे व्यूज़ ले लिए हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो है। और हम आज से ही बैठ रहे हैं, 1-2 दिन हम होमवर्क करके फिर उसके बाद मंडे से हम लोग फील्ड के अंदर निकलेंगे और जितना, जैसे कि चेयरमैन साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि जितना हो सकेगा वो हम, जितने हमारे महदूद वसाइल है उसको पूरा 102% यूटिलाइज़ करके उसको हम काम को कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि किस किस्म की शिकायत जो हैं वो ज़्यादा आपको मौसूल हुई हैं? कुछ मैं सुन रहा था कि कचरे के हवाले से भी जो है काफ़ी कंप्लेन आई हैं कि कचरा सही तरीके से उठ नहीं रहा है या उसको जो है ठिकाने सही नहीं लगाया जा रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है, तो किस तरह इस मामले को टैकल किया जाए? देखें, हम लोग कोऑर्डिनेशन के ऊपर इत्तफाक करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और वो भी आज मौजूद थे, उनके जो टीम मेंबर्स हैं, और जो भी कंप्लेन होगी अपना उनके साथ मिलके उसको रिज़ॉल्व करवाएंगे। एक अच्छी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग फील्ड के अंदर उतर के मसाइल का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। माजी में न्यू कराची टाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फराहमी और निकासी आपके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लीकेजेस भी ज़्यादा हैं, सेवरेज का निज़ाम दरम बरम है। इस हवाले से शिकायत का इशू क्या था और उसके लिए जो है क्या इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए, काफ़ी जगहों पे इश्यूज़ थे, उन्होंने पॉइंट आउट किए, जो हमारे उलमा कराम थे, आए हुए थे, तो उधर हमारे एक्सीएन साहिबान दोनों मौजूद थे, उनको उन्होंने पॉइंट डाउन करवाए हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उनके भी जो वसाइल है उसको 102% वो यूटिलाइज़ करेंगे एंड दे विल उसको सारे के सारे काम करवा देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का लियाकताबाद टाउन हो या न्यू कराची टाउन, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सबसे ज़्यादा तकारीब जो है इन दोनों टाउन में होती हैं और यहाँ पे जो उलमा इकराम आए थे, मुंतज़मीन आए थे, उनकी जानिब से केयर टेकर गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया है कि फ़ौरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों को या अफसरान को इतने इख्तियारात माली दिए जाएँ कि वो उनके जो जायज़ मसाइल हैं जो कि रबी अव्वल की तैयारियों के हवाले से थे उनको हल किया जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर छोटे ताजर भी परेशान हो गए हैं। सदर ली मार्केट ताजर इत्तेहाद मोहम्मद सईद खान कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से निचली सतह के अफराद ज्यादा मुतासर होते हैं। हुकूमत गरीब आवाम का ख्याल रखते हुए पॉलिसियाँ बनाए। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें, निगरान हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया और तकरीबन 26 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है। महंगाई का एक नए तूफ़ान के आने का खदशा है। साथ ही साथ जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो इस सिलसिले में काफ़ी परेशान है। मेरे साथ मौजूद अली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट मोहम्मद सईद खान, उनसे बात करते हैं। हुकूमत हर बार जो है पेट्रोल वगैरह में इजाफा कर देती है, तो ये इजाफा सिर्फ ऊपर के सतह पे नहीं होता बल्कि निचली सतह के ज़्यादा लोग जो है निचले सतह के लोग जो है वो मुतासर होते हैं, क्योंकि अगर बस के ऊपर इस गाड़ी के ऊपर वजन डाला जाए तो सारा बोझ जो है उनके टायरों पर आता है। तो ये इजाफा बार बार गवर्नमेंट कर रही है, आखिर उनकी भी मजबूरी है। मुझे पता है कि वो आलमी मंडी में जो हालात है उसके, लेकिन यहाँ लोगों के हालात में तो देखें ना कि लोग आ क्या रहा है, ख़र्चा क्या कर रहे हैं, लोग कमा क्या रहे हैं, ज़िंदगी गुजार कैसे रहे।
तो हमारे तो अरबाब को इख्तियार से गुजारिश है कि जिस तरह आप इजाफा करते हो तो लोग बजट को भी तो देखो ना कि यार लोग डॉक्टर कैसे करेंगे, गमी खुशी कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, हॉस्पिटल फिर उस बच्चों की तालीम है, फिर गमी खुशी का मामला, तो फिर कब रोज़मर्रा के खाने के वो आंडी कैसे बनाएगा, वो जो है वो कपड़े कैसे ख़रीदेगा, वो जो है ज़रूरत चप्पल कैसे ख़रीदेगा, ज़रूरत नई चीज़ें किस तरह अफोर्ड करेगा। इसी तरह अगर बढ़ाते रहे तो ये तो ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होगी, लेकिन हर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी आवाम को देख के, निचले सतह के लोगों को देख के पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तो नहीं कि किसी के पास अगर मेरे पास रोटी मौजूद है तो मैं भूखे को बोलूँ यार इसने भी खा लिया, तो उसको ये सह तो नहीं हो कि यार मेरे पास तो मौजूद है मैं तो खा सकता हूँ, लेकिन जिसके पास नहीं है उनके लिए क्या होगा। तो ज़्यादातर जो 80% लोग हैं वो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल देखें, स्मॉल ट्रेडर्स इस सिलसिले में काफ़ी परेशान और मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया उसको वापस लिया जाए, क्योंकि इसके साथ साथ जो अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात पे, उस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबरानी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। काशिफ साबरानी का कहना है कि महंगाई की वजह से ताजरों का दिवालिया निकल चुका है, लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। साबरानी चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद, पेट्रोल की कीमतों में फिर रेट बढ़ा दिए गए हैं। फी लीटर 26 रुपये इजाफा, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसे कराची और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पहले ही लोगों का दिवालिया निकल चुका है, ताजर और आवाम परेशान है, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे, निगरान हुकूमत क्या कर रही है, इतनी महंगाई। जाहिर बात है जब पेट्रोल भी रेट बढ़ेंगे, डीजल भी रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ पर ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल पे 10 रुपये या 5 रुपये कम करते हैं तो किसी भी चीज़ में कमी नहीं होती। खुदारा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूँ खुदारा देखें और महंगाई पे काबू करें, खुसूसन पेट्रोल और डीजल पर। और आपको बताएं कि कराची के इलाके खुदाजात कॉलोनी की तंग गलियों में आर्ट वर्क के जरिए रंग बिखरने लगे। कराची की रहायशी ए लेवल्स की तालिबा और आर्ट लवर इस्मा सैयद ने गलियों को खूबसूरत बनाने वाली तालिबात की रहनुमाई की और उन्हें आर्ट से मुतालिक आगाही फराहम की। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खुदादात कॉलोनी के एक मज़ाफ़ाती इलाके की छोटी सी गली में मौजूद हूँ और इस छोटी सी गली को खूबसूरत बनाया जा रहा है। मुनफरिद एक्टिविटी देखने में आ रही है। आप में अकब में देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट हैं जो कि इस गली में पेंट कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो कलर से जो है वो इस दीवार को खूबसूरत बनाया जा रहा है। और इन बच्चियों की ये जो तालिबात हैं इनकी रहनुमाई के लिए आई हैं अस्मा सैयद जो कि ए लेवल्स की स्टूडेंट हैं। और इसके साथ साथ जो आर्ट इन जो तालिबा हैं अस्मा सैयद, इनका पैशन है। अस्मा बताइएगा कि आज की ये जो एक्टिविटी है इसका बुनियादी मकसद क्या है और ये जो बच्चियाँ ये जो कलर कर रही हैं और इससे क्या मैसेज जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जी। ये बच्चियां जो हैं ये अल फुरकान स्कूल से हैं। अल फुरकान एक स्कूल है जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए बना है। वो हेल्थ केयर और एजुकेशन से इनकी अपलिफ्टमेंट करता है। मैंने ड्यूरिंग द समर्स मैंने इन बच्चों के साथ स्कूल में आर्ट क्लासेस कंडक्ट की थी, जहाँ इन्होंने आर्टिस्टिक स्किल्स सीखे थे और इन्होंने पेंटिंग की टेक्निक सीखी थी। आज हम यहाँ आए हैं, डायमंड पेंट्स ने हमारा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया है ताकि ये बच्चे अपनी सिखाई हुई चीज़ अपने घर ला सकें, ताकि उनके वालिदैन उनका काम देख सकें और उनको ये बात समझ आए कि उनकी तालीम के साथ साथ उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आर्ट बच्चों की ज़हनी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए अल फुरकान स्कूल पुश करता है कि बच्चे आर्ट्स वर्क सीखें ताकि इनकी ज़हनी डेवलपमेंट फुल तरीके से हो सके। अच्छा, ये जो बेसिकली दीवार जो पेंट की जा रही है ये अल फुरकान स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके घर की दीवार है, एंड क्या मैसेज जाएगा इससे? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। अच्छा, तो ये जो है यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, आमना और फातिमा, ये उनकी घर की दीवार है। हमने इनकी घर की दीवार इसलिए चूज़ की थी ताकि ये जो है अपनी लर्निंग घर ला सकें। ये इनकी कम्युनिटी है, ये अपने पेंट और आर्ट वर्क से इसे ब्राइटन अप कर सकें। और इसका मकसद ये था ताकि बच्चे जो सीखें उनको इस बात की एहसास हो कि जो वो सीख रहे हैं वो सिर्फ आर्ट वर्क नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा मकसद है। यानी कि ये बच्चे जो हैं अल फुरकान स्कूल के हैं और इसका बुनियादी मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो उम्मीद की खिड़की हैं। जी,
बच्चे उम्मीद की खिड़की हैं, और ताकि ये बात सीखें कि जो है कल का फ्यूचर इनके हाथ में है और इनकी मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ ये ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये थी अस्मा सैयद, जिनका कहना है कि ये यहाँ पर आई हैं और ये बच्चे जो हैं बेसिकली अल फुरकान स्कूल, जो कि एक फ़लाई तंजीम के तहत स्कूल चलता है, उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आर्ट वर्क सीखा था, और उस आर्ट वर्क को सीखने के बाद ये जो अस्मा सैयद है, जो कि ख़ुद भी आर्ट की लवर हैं, इनकी जानिब से जो है वो इन बच्चों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये आई हैं और इस एक्टिविटी का बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों की जो है वो तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना, और इस दीवार को पेंट करने का मकसद ये है कि जो इस दीवार को देखने वाले उनको ये पैगाम देना है कि बच्चे जो है वो उम्मीद की मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वेटनर्स वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली अमेरिकी टीम का अहसन इक़दाम। नेशनल स्टेडियम में यूएसए टीम की तरफ से राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी के 60 बच्चों को क्रिकेट किट बैग दिए गए। तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। जी, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद, जहां पर आज अमेरिकी क्रिकेट टीम ने राशिद लतीफ़ एकेडमी खिलाड़ियों में किट बैग तकसीम किए हैं, और अमेरिकी क्रिकेट टीम यहाँ पे ग्लोबल कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने आई हुई। हम उनके अहम खिलाड़ी जानिसार खान से बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं इवेंट, कितना हौसला अफजा है पाकिस्तानी यंग क्रिकेटर्स के लिए? यंग क्रिकेटर्स के लिए सबसे पहले तो आप सब मीडिया का बहुत शुक्रिया, और यंग क्रिकेटर्स के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था मेडिकल केयर सेंटर टेक्सास ने, जिसके ऑनर है माजिद रिजवी साहब और मुस्तफ़ा हिमानी, शईख मेमन, अमार, अब्दुर्रहमान मैनेजमेंट में है, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। एक फाउंडेशन भी है हमारी, और उसके साथ हमारा एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है UMMC नाइट राइडर्स के नाम से, जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, जसकरन कप्तान है, और यहाँ के डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमसे वहाँ पर खेलते हैं, और इवेंट्स हम लोग करवाते हैं, जो भी US बेस्ड की जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें खेलते हैं। माजिद रिजवी साहब मेडिकल केयर सेंटर के CEO हैं, और मैं उसमें एज अ कोच और एज अ कैप्टन टीम में भी खेलता हूँ वहाँ पर। आप समझते हैं पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि USA में रहने वाले भी पाकिस्तानी क्रिकेट से दूर रह नहीं पाते, भले वो इंडियन हो या किसी और श्रीलंकन हो, बांग्लादेशी हो, तो कैसी टीम बनने जा रही है आपकी इस टूर्नामेंट में? क्या उम्मीद है परफॉर्मेंस की? अच्छा, ये एक मास्टर क्रिकेट है और एक US का क्रिकेट चल रही है। जो US क्रिकेट से भी मैं खेला हूँ, USA की टीम से असिस्टेंट कोच भी रहा हूँ उसमें, प्रीवियस में जब हमने ODI स्टेटस लिया, अभी मैं सेलेक्टर हूँ उसका। और मास्टर क्रिकेट का ये कि ओवर 40 और 50s में बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं आजकल, बड़ा वो हो रहा है, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जहाँ तक आपने कहा कि कैसे लोग देखते हैं क्रिकेट को, तो या वहाँ पर एक क्रिकेट का एक बुखार चढ़ गया, जैसे कह लें आप। मैं 10 साल से वहाँ पर हूँ, यहाँ से PIA से खेला था 10-15 साल। एकदम से वहाँ पर पिछले 2 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानी इंटरनेशनल करंट क्रिकेटर्स भी आके वहाँ पर खेल रहे हैं, और ऐसे कैरेबियन, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट जो है वहाँ पर ऊपर से आई है। तो US क्रिकेट मेजर लीग, माइनर लीग स्टार्ट हुई है, तो काफ़ी चीज़ें बड़ी यूनिक मकबूलियत हासिल कर रही है 100% ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि जानिसार खान बताया कि कोशिश यही कि बेहतर मौका दिया है तमाम पाकिस्तानी नौजवानों को, इसी वजह से ये उनका इवेंट था, और उनको कहना था कि अमेरिका में क्रिकेट बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रही, उम्मीद है कि मुस्तकबिल करेगी में वहाँ की टीम भी बड़े इवेंट में कामयाब हो सकती है।